हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स, वैद्युत धारिता और विभव के। इसके लिए हमने आपको न्यूमेरिकल्स के लिए सूत्र बता दिए हैं। सूत्रों को याद करिए, कंठस्थ करिए, चैप्टर की थ्योरी समझिए। जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे, जब तक आप चैप्टर को अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे, सूत्र याद नहीं करेंगे, आपको समस्या आ सकती है। इसलिए मेरी सलाह आपको है कि आप लोग सूत्रों को याद करें। चलिए हम पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। तो Q1 दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। Q2 दे रखा है -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। दो आवेश हैं, ए और बी बिंदु पर मान लेते हैं, ए पर और बी पर। यहां पर आपका Q1 हो गया, Q2 हो गया। 16 सेंटीमीटर की आपकी दूरी हो जाती है। तो हमें क्या निकालना है कि किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, तो पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं कि यदि बिंदु ए व बी के बीच हो, देखिए Q1 Q2 0.16 मीटर, इसको हमने 0.16 कर लिया। 16 सेंटीमीटर को 0.16 मीटर लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हमने O पॉइंट माना, ए और बी हमारे हैं। यहां से यहां तक की दूरी x मान ली, शेष दूरी बची 0.16 माइनस x बची। और ये ध्यान रखिए कि प्लस के लिए प्लस का विभव, प्लस आवेश के लिए पॉजिटिव विभव और माइनस आवेश के लिए नेगेटिव विभव आता है। तो सबसे पहले Q1 के कारण O पर विभव, तो सूत्र होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जो Q1 का मान कितना है, 5 गुणा 10 की घात -8 बटे दूरी हो गई x। अब दूसरा निकालिए, Q2 के कारण O पर विभव V2 हो गया। अब आवेश कैसा है, माइनस का आवेश है, विभव माइनस का होगा। -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3 गुणा 10 की घात -8 बटे 0.16 माइनस x। विभव एक अदिश राशि है, इसलिए कुल विभव V1 प्लस V2 से निकाला जाएगा। तो क्या निकालते हैं, ऊपर कुल विभव की हम बात करते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 की बात करते हैं। चूंकि V बराबर 0 दिया है तो क्या लिखेंगे, 0 बराबर V1 प्लस V2, या इंप्लाइज करके V1 बराबर माइनस का V2। इसके अंदर हमें इसकी वैल्यू रखनी है। चलिए मान रखते हैं इसके अंदर। जब मान रखा जाएगा तो क्या आएगा, यहां से देखते, इधर ही देखते हैं। V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 10 की घात -8 बटे x, और माइनस का यहां पहले से ही मौजूद है। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3 गुणा 10 की घात -8 बटे 0.16 माइनस x। ये हमारा मान आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, पावर से पावर कैंसिल हो गई। तो बचा 5 गुणा 10 की घात -8 बटे x बराबर 3 गुणा 10 की घात -8 बटे 0.16 माइनस x। ये पावर्स कैंसिल हो गई है। तो 5 बटे x बराबर 3 बटे, गुणा करिए 5 0.16 माइनस x बराबर 3x, 0.80 माइनस 5x बराबर कितना हो गया, 3x। इसको इधर ले जाएंगे, 5x प्लस 3x 0.80, 8x बराबर 0.80, तो x बराबर हो गया 0.80 बटे 8, यानी कि 0.10, या x बराबर
10 सेंटीमीटर की हमने बात की। तो जो पॉइंट हमारा आया वो 10 सेंटीमीटर पर आया दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में हमारा जो पॉइंट जहां पर आया तो वो पॉइंट आया 0.10 मीटर पर हमारा पॉइंट आया। अब दूसरा पॉइंट कहां पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि ये कंडीशन हमको नहीं दे रखी कहीं भी कि पॉइंट जो है ए बी के बीच होना चाहिए या ए बी से बाहर होना चाहिए। बी पॉइंट की बात हम करते हैं, ए बी Q1 Q2 0.16 मीटर। अब हम पॉइंट लेके चलते हैं वो पॉइंट बाहर, ये दूरी हो गई x। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 0.16 प्लस x हो गई यहां से यहां तक की। अब हम क्या निकालें? Q1 के कारण O पर विभव V1 बराबर पॉजिटिव है 1/4πε0 5 गुणा 10 की घात -8 बटे यहां से लेकर यहां तक की दूरी 0.16 प्लस x। दूसरा Q2 के कारण O पर विभव V2 बराबर, दूसरा है माइनस का, तो माइनस का आएगा 4πε0 3 गुणा 10 की घात -8 बटे x। यहां से यहां तक की दूरी x हो गई। तो दी हुई है Q1 Q2 की वैल्यू दी हुई है। Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव है तो नेगेटिव आया। अब O पर कुल विभव की बात करते हैं, V बराबर V1 प्लस V2। चूंकि V बराबर 0 ये दे दिया है तो इसलिए 0 बराबर V1 प्लस V2 बराबर इंप्लाइज करके V1 बराबर माइनस का V2। अब इस वैल्यूज को यहां रखते हैं। क्या होगा इसके अंदर? V1 का मान ये है 1/4πε0 5 10 की घात -8 बटे 0.16 प्लस x। माइनस पहले ही है और -1/4πε0 3 गुणा 10 की घात -8 बटे x की जब हमने बात इसके अंदर की है, क्या क्या कटेगा भाई? एक तो ये कट गया, एक पावर कैंसिल हो गई, माइनस से माइनस गया, 5 बटे 0.16 प्लस x बराबर 3 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई 5x 3। देखिए ये कितना हो गया? 16 की 48 3x। कितना हो जाएगा? फोर एट। x बराबर 0.24 मीटर में, या x बराबर 24 सेंटीमीटर। तो x का मान 24 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात A से O बिंदु की दूरी, A से O बिंदु की दूरी देखिए पॉइंट यानी 16 सेंटीमीटर तो ये है, या आप कह सकते हो 0.16। अब B से लेकर ये दूरी है 0.24, तो कितनी होगी? 0.16 प्लस 0.24 यानी कि 0.40 मीटर, या कह सकते हो बराबर 40 सेंटीमीटर। ये हमारे दो आंसर इस तरीके से हमारे ये आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। समान लंबाइयों की हो इसलिए उसका नाम दिया गया है समषटभुज। ए बी सी डी ई एंड एफ। हर एक के ऊपर हर एक की भुजा जो दे रखी है वो आपको 10 सेंटीमीटर की दे रखी है।
10 सेंटीमीटर की। क्या करना है कि हर एक पर जो आवेश रखा है QA बराबर QB से लेकर के, सेकंड क्वेश्चन है, QF तक जो मान दे रखा है वो है 5 माइक्रोकूलाम का, या 5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम का। हमें कहां निकालना है? इसके केंद्र पर निकालना है। केंद्र पर निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले सारी की सारी भुजाओं को, विकर्णों को एक साथ मिला लेते हैं। ये मिला लिया, वो बिंदु पर निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, VO। VO का मतलब है O पर विभव हमको ज्ञात करना। पहली बात आप देखिए, जिस बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना होता है, हमें आवेश से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास तो केवल 6 की 6 भुजाएं दे रखी हैं, लेकिन आप ये बात समझिए, समषटभुज के अंत के भीतर 6 त्रिभुज बने, 1 2 3 4 5 6 समषटभुज, और समषटभुज के अंदर जो भी त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। समषटभुज में 6 त्रिभुज होंगे तथा प्रत्येक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु समान भुजा। अतः अब हर एक त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है, अतः क्या होगा, A से O तक की, B से O तक की, C से O, D से O, E से O एंड देन F से O की बान 10 सेंटीमीटर होगा। इसे हम 0.1 मीटर लिखेंगे। अब हर एक पर आवेश कितना है, 5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। तो विभव का मान किस बात पर डिपेंड करता है? विभव का मान डिपेंड करता है आवेश पर, और आवेश से उस बिंदु तक की दूरी पर जहां हमें वो ज्ञात करना होता है। हर एक कोने पर आवेश समान आवेश है, सबकी दूरियां समान है, इसलिए क्या होगा, VA बराबर VB से लेकर के VF तक मान एक ही होगा। 9 गुणा 10 की घात 9 Q यानी 5 गुणा 10 की घात -6 बटे दूरी यानी ये 0.1। कितना हो गया, इसको हटाया, यहां लगा लिया, 9 पंजे 45, 10 की घात कितनी हुई देखिए, 9 ये हुई, एक पावर ये 10, 10 में से 10 प्लस की हुई, 10 में से 6 गई माइनस की, बची 4 या 4.5, 10 की घात 5 वोल्ट हमारा इसका मान आया। अब क्या करें, O पर कुल विभव निकाल देते हैं। V बराबर VA से लेकर के VF तक जोड़ना है। सारे के सारे मान एक ही हैं, तो कितने हैं, 6 हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हो गया 6 VA, क्योंकि सारे के सारे मान बराबर हैं। 6 गुणा 4.5 10 की घात 5 कर लीजिए गुणा, कितना आया, V बराबर 6 पंजे 30, 3 हाथ से ऊपर लगा, 6 चौक 24 और 3 27, एक अंक पर दशमलव, 10 की घात 5 और 2.7 10⁻6 वोल्ट। ये हमारा फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का। इसके बाद एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा
उसके अंदर कैलकुलेशन हमको नहीं देनी है। तो क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए व बी पर दो आवेश। तीसरा क्वेश्चन है ए और बी इन दोनों के बीच की जो दूरी जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर है। एक पर आवेश 2 माइक्रोकूलम, एक पर है माइनस का 2 माइक्रोकूलम आवेश है। पहले क्या करनी है, निकाय के समबिंदु सम विभव पृष्ठ की पहचान करनी है। देखिए अब वही बात आती है, कैसे पहचान करेंगे कि इस निकाय में वो बिंदु जिस पर की विभव का मान समान आए, यानी एक ऐसा खींचा गया पृष्ठ, निकाय में एक ऐसा खींचा गया पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान आए, चाहे नीचे नापे या ऊपर नापे, विभव का मान समान आना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के हो, मात्रा में समान हो, तो उनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। क्या कहते हैं, ए व बी पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम आवेश हैं, जो कि विपरीत प्रकृति व समान मात्रा के हैं। अतः ए व बी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव बराबर 0। यानी ओ बिंदु मान लिया हमने, कहां 3 सेंटीमीटर पर और 3 सेंटीमीटर पर हमने एक बिंदु मान लिया। अब निरक्षीय स्थिति में आपने देखा ही है, निरक्षीय स्थिति में पता, निरक्षीय स्थिति क्या होती है कि अक्षीय रेखा के लंबवत वो रेखा जो कि अक्षीय रेखा के मध्य से होकर गुजरती है निरक्षीय रेखा कहलाती है, और निरक्षीय रेखा के हर एक बिंदु पर विभव 0 होता है। तो क्या लिखेंगे, ए व बी से जाने वाला तथा ए बी के लंबवत पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 है, सम विभव पृष्ठ होगा। मीन्स ये वाला पृष्ठ जो हम पृष्ठ लेके चल रहे हैं, ये पृष्ठ आपका कहलाएगा सम विभव पृष्ठ। तो इस तरीके से हमें इस लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल करना है। और सेकंड पॉइंट कहता है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब देखिए, क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है, क्षेत्र नहीं पूछ रहा है। आप हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को देखते ही इतना मत बौखला जाना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे कहता है सूत्र लिखिए, आप उसका निगमन कर देते हैं। नहीं, सूत्र लिखना है तो मतलब केवल सूत्र लिखना है। अगर निगमन करने को कहेगा तो निगमन करना है, और अगर निगमन करने को नहीं कहेगा तो आपको बिल्कुल निगमन नहीं करना। आप ध्यान से देखिए कि वही पार्ट है, बी पार्ट है, एक पे 2 माइक्रोकूलम है, एक पे -2 माइक्रोकूलम है। ए और बी है, इनके इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर क्या निकालनी है, क्षेत्र की दिशा निकालनी है। एक बिंदु पर निकाल लो, सब पे निकल जाएगी।
क्योंकि इस पृष्ठ पर यह समविभव पृष्ठ है, सम विभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, दिशा किसी भी एक पॉइंट पर निकाल देते हैं, हर एक पॉइंट की दिशा वही हो। देखिए पहला, इस पॉइंट को हमने O माना, पहला है पॉजिटिव। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो पॉजिटिव के कारण होगी, इस ओर EA। हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है। दूसरा आता है नेगेटिव, नेगेटिव की ओर होती है, तो दूसरा हो गया इस ओर EB। जब EA व EB B की ओर है, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र E की दिशा भी B की ओर ही होगी, B की ओर ही होगी। और साथ में अतः सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E की दिशा B की ओर ही होगी। इस तरीके से हमें इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें केवल इसके अंदर दिशा दिखानी है, दिशा बता दी और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से पहली बात, क्वेश्चन को देख करके चौंकिए मत, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्या पूछना चाह रहा है। अननेसेसरी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत आसानी से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन के आंसर को सोचिए, फिर उसको लिखिए क्या पूछना चाह रहा है, केवल वही आंसर आपको देना है। फालतू के बात आपको नहीं करनी है, ना उससे कोई मतलब है आपको। तो क्वेश्चन को ध्यान से करिए, जो मैं कराता हूं आपको ध्यान से करिए। कोई समस्या आती है आप लोग फोन कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो आपको ही सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। आज हमने ये 3 क्वेश्चन किए, आपको केवल पहले यही क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, बात समझ में आती हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।